एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां फैक्ट्री की मशीनें सिर्फ काम नहीं करती बल्कि बातें भी करती हैं। जी हाँ, आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि कैसे इन मशीनों को इंटरनेट से जोड़ना पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक जबरदस्त क्रांति ला रहा है। इसी को कहते हैं स्मार्ट फैक्ट्री का दौर। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या होगा अगर एक फैक्ट्री अपना भविष्य खुद बता सके? सोचिए, अगर वो एकदम सटीक भविष्यवाणी कर पाए कि उसकी कौन सी सबसे जरूरी मशीन खराब होने वाली है और किसी भी बड़ी गड़बड़ी से पहले ही उसे रोक ले। देखिए, अब तक ज्यादातर फैक्ट्रियां रिएक्टिव मोड पर ही चलती आई हैं। मतलब कुछ टूटता है, प्रोडक्शन अचानक से ठप हो जाता है और फिर हर कोई बस उस आग को बुझाने में लग जाता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। अचानक आने वाली मुश्किलें और बढ़ते खर्चे। लेकिन अब हम एक नए प्रिडिक्टिव दौर में कदम रख रहे हैं। यहाँ हम समस्याओं के होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उनका अंदाजा पहले से ही लगा लेते हैं। हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं ताकि खराबी आने से पहले ही रिपेयर का प्लान बना सकें। और नतीजा, काम बिना रुके आराम से चलता रहता है। और भविष्य देखने की यही ताकत असल में स्मार्ट फैक्ट्री की जान है। ये एक ऐसी जगह है जहां मशीनें बस बेजान औजार नहीं है, वो लगातार हमसे बातें करती हैं, अपनी सेहत का हाल बताती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास उन्हें सुनने की टेक्नोलॉजी भी है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। इस पूरी स्मार्ट फैक्ट्री की जो रीढ़ की हड्डी है वो है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या जिसे हम IIoT कहते हैं। इससे आप फैक्ट्री का नर्वस सिस्टम भी समझ सकते हैं। ये क्या है? ये आपस में जुड़े हुए सेंसर्स और डिवाइसेस का एक पूरा नेटवर्क है जो फैक्ट्री के हर कोने से जरूरी जानकारी इकट्ठा करता है और फिर उसी डेटा के आधार पर स्मार्ट फैसले लेने में हमारी मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये नर्वस सिस्टम असल में काम कैसे करता है? तो चलिए हम साथ मिलकर एक डेटा पॉइंट के सफर को ट्रैक करते हैं। मतलब एक सेंसर में उसके पैदा होने से लेकर एक ऐसे जरूरी एक्शन में बदलने तक जो शायद लाखों का नुकसान होने से बचा ले। इस सफर के 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला है डिवाइस। यहाँ मशीन पर लगे सेंसर रॉ डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन या टेम्परेचर। दूसरा स्टेप है गेटवे। ये एक लोकल डिवाइस है जो इस सारे डेटा को जमा करके फिल्टर करता है ताकि सिर्फ काम की जानकारी ही आगे भेजी जाए, फालतू का शोर नहीं। तीसरा है क्लाउड या एज। असली जादू यहीं होता है। डेटा को प्रोसेस और एनालाइज किया जाता है, या तो किसी दूर के सर्वर यानी क्लाउड पर, या फिर फटाफट एक्शन के लिए वही लोकल लेवल पर यानी एज पर। और फिर आता है आखिरी स्टेप, एनालिटिक्स। इस एनालिसिस से जो नतीजा निकलता है उसे एक आसान से एप्लीकेशन के जरिए हम तक पहुंचाया जाता है ताकि हम सही एक्शन ले सकें। तो जब भी हम IIoT में थिंग्स यानी चीज़ों की बात करते हैं तो असल में हम फैक्ट्री की डिजिटल इंद्रियों की बात कर रहे होते हैं। ये उसकी आंखें हैं, उसके कान हैं और उसकी महसूस करने की शक्ति है जो उसे रियल टाइम में अपनी सेहत को समझने की ताकत देती है। चलिए इन डिजिटल इंद्रियों के कुछ उदाहरण देखते हैं। एक वाइब्रेशन सेंसर को ही ले लीजिए। ये किसी मशीन के अंदरूनी बेरिंग की घिसावट को उसके टूटने से बहुत पहले ही महसूस कर सकता है। या फिर एक पावर मीटर, ये हमें बताता है कि कहीं कोई मोटर जरूरत से ज्यादा जोर लगाकर बिजली तो बर्बाद नहीं कर रही। और एक विजन कैमरा, वो तो एक ऐसे सुपरवाइजर की तरह है जो कभी थकता ही नहीं और ये पक्का करता है कि हर प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट बना हो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारा डेटा तो आ गया, लेकिन हम इसे भविष्य देखने की ताकत में बदलते कैसे हैं? इसका सबसे जबरदस्त और शक्तिशाली उदाहरण है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। इसे समझने के लिए मेंटेनेंस के 2 तरीकों के बारे में सोचते हैं। पहला है प्रिवेंटिव, जो बस कैलेंडर देखकर चलता है। ये कुछ ऐसा है, भाई हर 6 महीने में मशीन की सर्विस कर दो, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। इसमें बेवजह टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। और दूसरा तरीका है प्रिडिक्टिव, जो असल डेटा पर चलता है। ये कहता है मशीन की सर्विस तभी करो जब डेटा बताए कि अब उसकी ज़रूरत है। ये तरीका ज़्यादा कुशल है, ज़्यादा स्मार्ट है और हमारे रिसोर्सेज भी बचाता है। आइए इसे एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही ज़रूरी मशीन है और उसके अंदर एक बेरिंग है। कई दिनों तक उसका वाइब्रेशन सेंसर एक बिल्कुल नॉर्मल, स्टेबल सिग्नल भेजता रहता है, जैसे किसी स्वस्थ दिल की धड़कन। सब कुछ एकदम ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन फिर
IIoT सिस्टम कुछ ऐसा पकड़ लेता है जिसे कोई इंसान शायद कभी नोटिस ही ना कर पाए। वाइब्रेशन में एक बहुत ही धीमी लेकिन लगातार होने वाली बढ़ोतरी। ये एक लगभग अदृश्य संकेत है, आने वाली खराबी की पहली फुसफुसाहट, और सिस्टम ने इसे पकड़ लिया है। और सिस्टम तुरंत एक सटीक अलर्ट भेजता है, सावधान, इस बेरिंग के अगले 72 घंटों में फेल होने की पूरी संभावना है। अब जरा इस भविष्यवाणी की ताकत के बारे में सोचिए। क्या हुआ? एक बड़ी तबाही होने से बच गई। अचानक होने वाला महंगा शटडाउन टल गया। मेंटेनेंस का काम बड़े आराम से ऑफ पीक घंटों के लिए शेड्यूल कर दिया गया। और सबसे जरूरी बात, प्रोडक्शन वो बिना किसी रुकावट के चलता रहा। यही है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की असली पावर। लेकिन सुनिए, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस तो बस एक शुरुआत है। IoT फैक्ट्रियों को और भी कई कमाल की सुपर पावर देता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़ी ताकत के साथ नई जिम्मेदारियां और नए खतरे भी आते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा खतरा है सिक्योरिटी का। इन सुपर पावर्स में और क्या-क्या है? जैसे कि एसेट ट्रैकिंग, मतलब आप रियल टाइम में पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा टूल कहाँ है। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, यानी आप चलते फिरते प्रोडक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। और एनर्जी मैनेजमेंट, जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि कहाँ बिजली बर्बाद हो रही है और उसे रोक सकते हैं। मगर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब आप अपनी हर मशीन को इंटरनेट से जोड़ते हैं, तो आप अनजाने में हैकर्स के लिए भी एक दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि सीधा सा नियम है, जो चीज़ कनेक्ट हो सकती है उसे हैक भी किया जा सकता है। और IIoT में साइबर सिक्योरिटी के खतरे किसी नॉर्मल ऑफिस के कंप्यूटर हैक होने जैसे नहीं हैं, ये कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे हमलों की जहां कोई दूर बैठकर आपकी भारी भरकम मशीनरी से छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे असली फिजिकल नुकसान हो सकता है या किसी की जान को खतरा हो सकता है। या फिर सोचिए एक रैंसमवेयर अटैक के बारे में, जो सिर्फ आपका डेटा लॉक नहीं करता, बल्कि आपकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन को ही बंधक बना लेता है। तो अगर इस पूरी बात का निचोड़ निकालना हो तो वो ये है, IoT हमें अपनी मशीनों को सुनने की ताकत देता है, ये समझने की ताकत देता है कि वो क्या कह रही हैं, और सबसे ज़रूरी, कुछ भी होने से पहले ही एक्शन लेने की ताकत देता है। ये रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होने का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ठीक है, हम मशीनों के खराब होने की समस्या को तो सुलझा रहे हैं, लेकिन सोचिए, जब हर मशीन, हर टूल और सप्लाई चेन का हर एक हिस्सा आपस में जुड़ जाएगा, तब हम कौन सी बड़ी समस्याओं को हल कर पाएंगे? स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य तो असल में अब शुरू हो रहा है।